ताजराज, आप क्यों अकबर से हमारा विवाह कर रहे हैं? उस बात को लेकर हमारे मन में आपके प्रति ना कोई क्रोध है, ना पूर्वाग्रह। पीती ताही बिसार की आगे की सुध ले, आपने ही सिखाया था ना। तो आज हमारी मांग में प्रताप का सिंदूर है, और यही हमारा अंतिम सच है, यही हमारी पहचान। पर हाँ ताजराज, अगर इस संकट की घड़ी में आपने अकबर के विरुद्ध प्रताप का साथ नहीं दिया, तो हम समझेंगे जिस वीर और लीडर ताजराज को हम जानते हैं, जो सदा हमें अपने निर्णय स्वयं लेने की प्रेरणा दे, वो ताजराज तो कब के मर चौबी, वो पता नहीं किसकी शान। जिस ताजराज को हम जानते थे, वो ऐसे डरपोक हो ही नहीं सकता। ताजराज, आपका मन जानता है, ये युद्ध प्रताप और अकबर के बीच नहीं हो रहा, ये युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच हो रहा है, धर्म और अधर्म के बीच हो रहा है, देशभक्ति और विदेशी विस्तारवाद के बीच हो रहा है। इसीलिए आप जो भी निर्णय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर निर्णय लेता है। अम्बागढ़ी हुकुम, भगवान दास जी आपसे मिलना चाहते हो हुकुम। भेजिए। राम सिंह जी, हम समझ सकते हैं कि आपके परिवार के सदस्य भांति भांति आपके ऊपर भावनात्मक दबाव डाल रहे हैं। जब हमारी हीर का विवाह अकबर के साथ हो रहा था, उस समय भी हमारे ऊपर इसी प्रकार का भावनात्मक दबाव डाला, किंतु उस समय हमने मन से नहीं, बुद्धि से सोच समझकर निर्णय लिया और हमारी प्रजा को बर्बाद होने से बचा लिया। और आज देखिए, हमारी हीर खुश है, हमारा राज्य खुश है, हमारी प्रजा सुखी और संपन्न है। किंतु आपके राज्य में इस समय आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। यदि मारवाड़ शहंशाह अकबर को साथ दे, तो आप आपके राज्य की सुरक्षा और समृद्धि को संभाल सकते हैं। और प्रताप का साथ देने पर केवल विनाश ही विनाश है। प्रताप के साथ कोई नहीं है, और अकबर के साथ हमारे राजपुताने में हम हैं। आजमेर है, नगौर है, जैसलमेर है, और सैन्य। प्रताप की कितनी सेना है? 5,000, 10,000, 20,000, 2 लाख की सेना लेकर आ रहा है अकबर। 2 लाख की सेना। इसलिए राम सिंह जी, सोच समझकर अकबर का साथ दीजिए। और रही बात आपकी पुत्री फूल की, हम आपको वचन देते हैं, यदि आपने अकबर का साथ दिया, तो हम आपकी पुत्री को विधवा नहीं होने देंगे। मेवाड़ ना सही, मारवाड़ ही सही, आपकी पुत्री और आपका जवाई जीवित तो रहेगा, सुख शांति से रहेगा। आगे आप स्वयं समझदार है राम सिंह जी। जो भी निर्णय आप लेंगे, उसे मन से नहीं, बुद्धि से सोच समझ कर लीजिएगा। शाबाश, खूब अच्छी चाल चली है राणा पुंजा। इन भीलों ने तो हमारे सिपाहियों को फंसा के अपने फंदे में अच्छी तरह से मारा है। मान सिंह जी, और भारी कुमुक का भेजो वहां, हम भी तो देखें और कितनी देर तक टिक पाते हैं हमारे जाहो जलाल के सामने ये। हमारा निर्णय यह है कि इस युद्ध में मारवाड़ मेवाड़ का नहीं, अकबर का साथ देगा। दादा भाई, आप एक राजपूत होकर राजपूत का साथ नहीं देंगे, अपनी बेटी के ससुराल का साथ नहीं देंगे, अपने बेटी के सुहाग का साथ नहीं देंगे, हमारी भी बात नहीं मानेंगे।
बल्कि उस अकबर का साथ देंगे जिसने मेवाड़ की महारानी साकी छल से हत्या कर दी। जो इस समय राजपूत शोक मना रहे हैं, उनका सम्मान ना करते हुए आक्रमण करने चला आया। और कितना नीचे गिरेंगे आप दादा भाई? बस चंद्रसेन जी, बस। ये राजनीति है चंद्रसेन जी, राजनीति। और राजनीति भावनाओं को नहीं समझती है। किंतु उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, कौन सा लाभ देखकर लिया, ये तो यही जानते होंगे। चूड़ावत जी, जिस कारण से भी क्यों ना लिया हो इन्होंने ये निर्णय, परंतु इस निर्णय ने सदा सदा के लिए इनसे इनका भाई ही नहीं, इनकी बेटी को भी छीन लिया है। अब ना आज से आपका भाई रहा और ना ही बेटी। यदि मारवाड़ की सेना हमारा साथ देने को तैयार हो जाए तो हल्दी घाटी से पहले ही मुगल सेना को रोककर हम उन पर निर्धारित वार कर सकते हैं। हमें पूरी आशा है आचार्य जी, इस संकट की घड़ी में मारवाड़ अवश्य आएगा मेवाड़ का साथ देने। फिर हम सब साथ में मिलकर अकबर का सामना करेंगे। पर छोटी माँ, यदि ऐसा होता तो अब तक उन्हें सेना तो दूर, कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? बगड़ी गनी खंबा, हुकुम, मारवाड़ से राजा राम सिंह जी का संदेश लाया हूं। क्या संदेश भेजा है राम सिंह जी ने? हुकुम, राम सिंह जी ने यह कहलवाया है कि इस युद्ध में मेवाड़ का साथ वो नहीं दे सकते। अब हम क्या करेंगे आचार्य जी? चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हम अपने दासीराज के इस संदेश पर। हम जिन भीलों को पहाड़ी चूहे समझ रहे हैं, कम वक्तों ने 15,000 सिपाही हलाल कर दिए हमारे, वो भी उस मामूली से दर्रे में फंसकर, इतनी बेदर्दी के साथ। तो समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से पत्थर बरसाए जा रहे हैं पहाड़ से। हुजूर, पहाड़ी से पत्थरों का गिरना बंद हो चुका है। अब हम पीछा कर सकते हैं भीलों का। कितनी कम तादाद में बचे हैं हम, और शहंशाह से किस मुंह से बोले और कुमुख के लिए। शुक्रिया जहां। सिपाहियों, आगे बढ़ो, खत्म कर दो सबको। जैसे अभी तक इन मुगलों को मारा है, आगे भी इन मुगलों को एक एक करके मारेंगे। सब अपने अपने नियमित स्थान पर जाएंगे। सरदार, कई हजार मुगल सिपाही बढ़े चले आ रहे हैं सोर। जैसे अब तक हमारे पहाड़ों ने हमें बचाया है, आगे भी हमारी मातृभूमि रक्षा करेगी हमारी। मेरे पीछे आओ, आधे इधर से, आधे इधर से। समझ में नहीं आ, इस संकट की घड़ी में भी कैसे धोखा दे दिया हमारे दासीराज ने हमें। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा। राम सिंह जी ऐसा संदेश कैसे भेज सकते हैं? महारानी साहब, कुंवर अमर सिंह जी घोड़े पर बैठकर बाहर भाग गए। घोड़े पर बैठकर कहाँ भागे? आचार्य जी, अब कहाँ ढूंढेंगे हम अमर सिंह जी को? रानी साहब चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ के लाते हैं। राणा जी आ गए, राणा जी आ गए, हमारे राणा जी आ गए, राणा जी, हमारे राणा जी आ गए, राणा जी आ गए, हमारे राणा जी आ गए, राणा जी आ गए, हमारे राणा जी आ गए, राणा जी आ गए, हमारे 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 राणा जी आ गए।
इस वंश के महान पुरखों की पवित्र तलवार हमारे तो इसके सामने खड़े पर होने से रोंगटे खड़े हो गए। किंतु आज इस संकट की घड़ी हमें बल चाहिए आपसे, शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ताकि हम हमारे से पूर्व की महारानी कर्णावती, महारानी जयवंताबाई, महारानी अजब जैसी महान महारानियों की भांति दृढ़ता और साहस के साथ इस संकट का सामना कर पाए, ताकि अपने सभी उत्तरदायित्व और कर्तव्य को भली भांति निभा पाए। देखिए कुछ भी तो नहीं कर पा रहे। राणा जी के जीवन की अंतिम अमर सिंह जी को नहीं संभाल पाए। सब कुछ मुट्ठी की रेत हाथ फिसलता जा रहा है। सहायता कीजिए हमें, आशीर्वाद कीजिए हमें, ताकि हम अपने पद के सभी दायित्वों को निभा पाएं और राणा मेवाड़ की योग्य महारानी बने। बाप जी, इन मुगलों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, जबकि एक एक करके हमारे भील भाई मरते जा रहे हैं। बेटा, हम हमारे संकट, हमारी परेशानियां जानते हैं। इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है तो हमें अपना विश्वास बनाए रखने की, जो हमारे पक्ष में है, हमारे लिए श्रेष्ठ है। अब केवल हमें उसी पर एकाग्रता बनाई रखनी है। बेटा, ये जहाजपुर के खंडर हैं, जहां कभी हमारे पूर्वज आन बान शान के साथ रहा करते थे, और इस समय ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कैसे बाप जी? ये पुराने खंडर भूल भुलैयों का एक जाल है। अब हमें मुगल सैनिकों को इसी भूल भुलैया में छुप छुप कर एक एक को मारना है। इसके लिए चाहे अब हमें साम दाम दंड भेद का सहारा क्यों ना लेना पड़े। पर बाप जी, देखो बेटा, 2 लाख सिपाहियों की सेना है मुगलों की। हम जानते हैं कि हम इनका सामना नहीं कर सकते, पर इस भूल भुलैया में उलझाकर इनकी संख्या कम कर सकते हैं, इनके अंदर भय पैदा कर सकते हैं। हम कुछ भी करके अधिक से अधिक समय रोकेंगे इन्हें यहां। एक बार राणा जी गंगा जी से वापस आ जाएं, उन्हें एक निर्णायक हमला करने का समय मिल जाए। अगर ये मुगल हैं तो हम भी राणा जी के भील हैं। जीते जी तो इन्हें हल्दी घाटी नहीं पहुंचने देंगे। सरदार, हम जान की बाजी लगा देंगे। दारुण, तुम हीरा हो हीरा, हम भीलों का।
अरम में तुम पर थोड़ी धूल जम गई थी, पर तुमने अपने रक्त से वो धूल साफ कर दी। अब देखो अपने आप को। जय मेवाड़! हर हर महादेव! हर हर महादेव! मेरे वीर भीलो, छुप जाओ इन खंडरों में। मुगलों की कमर तोड़ने के लिए कोई ना कोई हथियार तो अवश्य मिलेंगे। हम जैसे इन खंडरों में बिखरेंगे, मुगल सेना भी हमें देखकर बिखर जाएगी। फिर छुप छुप कर उन्हें एक एक करके मारेंगे। जाओ, छुप जाओ अपनी जगह देखकर। ये बुज़दिल भील तो अपनी जान बचाने के लिए खंडरों में छुप गए लगता है। इन जंगली चूहों को दबोच के खत्म करना है हमें। सिपाहियों, बढ़ो आगे। यहाँ के रास्ते तो हमारे कुछ समझ में नहीं आते। भूल भुलैया है ये तो। राणा जी, यह समय राज के शोक का है। राजपुतानी परंपरा के अनुसार ये 13 दिन हमारे लिए अस्त्र शस्त्र उठाना अनुचित है। आचार्य जी, हम अजय देव को भली भांति जानते थे। अपनी मातृभूमि को लेकर उनके जो सोच विचार थे, उनसे भली भांति परिचित आचार्य जी। उनके लिए बहुत बड़ी शोक की बात होगी यदि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए शोक मनाते मनाते अपने ही घर को उस मुगल के हाथों सौंपते। उस मुगल ने अकस्मात हम पर आक्रमण किया है, तो हम क्या मात्र अपनी परंपरा के नाम पर उसे लाभ उठाने दें? यदि हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े तो उसका क्या औचित्य है? परंपराएं हमसे है, हम परंपराओं से नहीं। यदि हम जीवित रहेंगे तो हमारा इतिहास भी रहेगा आचार्य जी, हमारे मूल्य रहेंगे, हमारी संस्कृति रहेगी, हमारी परंपराएं भी रहेंगी। और यदि हम मर गए तो फिर क्या बचेगा? आप ही बताइए हमें। हमारे भी साथी वहां उस युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं और आप चाहते हैं आचार्य जी कि हम हाथ पर हाथ रखे बैठ यहां शोक मनाते रहे। परंपरा के नाम पर हम यह हत्याकांड नहीं होने दे सकते, क्योंकि यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी मां है। इसकी सुरक्षा, इसका गौरव, इसकी स्वतंत्रता हमारा उत्तरदायित्व है और हमें इसे उस कायर मुगल से बचाना होगा। परंपराएं स्वयं बच जाएंगी और यदि नहीं बच पाई तो हम फिर से परंपराएं बनाएंगे, फिर से रीति रिवाज बनाएंगे। हम परंपराओं से नहीं है, परंपरा हमसे है। पुत्र, पत्नी, परिवार, सांसारिक सुख सब बात में सबसे पहले अपनी माँ अर्थात अपनी धरती, अपनी धरा, अपनी मातृभूमि। साथियों, हल्दी घाटी युद्ध की तैयारियां आरंभ की जाएं। जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी!
चलो चलो मुल्तान खान, तुम हमारे सिपाहियों को इन खंडरों में फंस के नहीं मरने दे सकते। खुदा के लिए कुछ करो, चलो। मान सिंह जी, बाजी अभी भी हमारे हाथ में है। भले ही इन्होंने खंडरों में छुपे हमारे चंद सिपाहियों को अपनी भूल भुलैया में फंस के मार दिया हो, पर मुल्तान खान जरूर कुछ करेगा। अब देखना। राणा प्रताप उदयपुर लौट आए हैं शहंशाह। लाहौल बिला कुव्वत, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमने खुद अपने बेहतरीन हथियारों को भेजा था उनको मारने के लिए। उसने हमें यकीन दिलाया था कि वो प्रताप को मारेगा, और प्रताप तो निहत्था था, तो फिर जिंदा कैसे बच गया? प्रताप के प्रमुख मुख्यमंत्री पहुंच गए थे गंगा घाट पर, और उन्होंने हमारे हत्यारे को प्रताप के मिलने से पहले ही मार गिराया। क्या कर रहा था हमारा खुफिया महकमा? बताइए। सबके सब आराम तलब हो गए हैं, या फिर आपकी जानिब हमारी वफादारी चरमरा गई है प्रताप के खिलाफ? वरना क्या वजह हो सकती है कि हमारे बंदे को बचाने के लिए कोई भी नहीं गया? बोलिए, सब कुछ हमें समझाना पड़ेगा क्या आपको? राजपूत जब एक बार वचन दे देता है शहंशाह, तो वो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। हमारी आज भी आपके प्रति निष्ठा वही है, इसीलिए इस अभियान की सफलता हम अपने ऊपर लेते हैं शहंशाह। निष्ठा और विनम्रता के साथ त्याग पत्र देते हैं अपने पद से। कृपया हमारा त्याग पत्र स्वीकार करें। मान सिंह जी, इतनी जल्दी फारिग नहीं हो सकते आप। अभी और साथ देना है आपको हमें जंग में। हम एक और मौका देंगे आपको अपनी वफादारी साबित करने का। जो हुक्म शहंशाह। आप ठीक है काका? घाव पे ध्यान मत दे, मुगलों को मारने में लगा। ऐसे घाव तो युद्ध में लगते ही रहते बेटा, लगते ही रहते। काका, तो भाग्य से हमारे पास ये चूरन है, हम इससे धुआं धुआं करके बच के निकल सकते हैं। भगवान, ये तो वही चमत्कारी बूटी है जो हमारे पूर्वज युद्ध में अंतिम संहारक के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। काका, आप ठीक है काका? तो बाप जी के पास जा, तब से अकेले मुगलों से लड़े जा रहे हैं। जाओ उनके पास। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मेघा, अपने काका की बात मानो, जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा। काका, अपना ध्यान रखिएगा।
नहीं लगाएगा इसे। अब क्या होगा बाप जी? राणा जी, एक अच्छा समाचार है और एक बुरा। पहले बुरा समाचार सुनाइए। चंद्रसेन जी जो मारवाड़ गए थे, उनके दादा भाई मारवाड़ नरेश राम सिंह जी से इस युद्ध के लिए सहायता मांगने, उनके अथक प्रयासों के बाद भी ये वार्ता असफल रही। मारवाड़ से हमें यही आशा थी। शुभ समाचार क्या है? आपकी अनुपस्थिति में अमर सिंह जी ने अप्रत्याशित समझदारी दिखाई। अमर सिंह जी ने साबित कर दिया है कि वे आपके सच्चे एवं योग्य उत्तराधिकारी साबित होंगे। उन्होंने इस संकट काल में भी हमें उपयोगी सलाहें दी। उन्होंने हर पग पे अपनी ओर से कुछ ना कुछ नया करते रहने का प्रयास किया। संभवतः उन्होंने ऐसा किया होगा, किंतु इन बातों के लिए भी अभी बहुत छोटे हैं। उन्हें अभी और बहुत कुछ सीखना होगा। फूल कंवर महारानी शाह ने भी उनको कुछ ऐसा ही समझा, किंतु उन्होंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दी। अच्छा, वैसे तो अमर सिंह जी एक बहुत आज्ञाकारी बालक है। फूल को और प्रयास करना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम जाकर बात करते हैं। तब तक आप यहाँ के कार्य को संभालें। हम आते हैं। यहाँ तुम्हारे एक लम्हे की भी देरी वहां हमारे भील भाइयों की कुर्बानी बन सकती है। जल्दी ठीक करो तोप का भैया। ये कौन आ रहा है बियाबान जंगल में घोड़ा भगाता हुआ? होशियार! या खुदा, ये प्रताप का बेटा अमर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? अमर सिंह जी! अमर सिंह जी रुक जाइए! कहाँ जा रहे हैं अमर सिंह जी? रुक जाइए! हमें तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है इस बच्चे की बदहवासी में। हमें भी आसार ठीक नहीं लग रहे। इतना छोटा बच्चा अकेले जा रहा है जंगल में। तुम हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकालोगे। वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ठीक है, तुम्हें हम ले चलेंगे इस भूल भुलैया से बाहर, और वहां भी ले चलेंगे जहां हमारे भील भाई छुपे हुए हैं। किंतु तुम्हें हमें वचन देना होगा कि तुम मुझे मेरी पत्नी और बच्चों के पास जाने दोगे। हमने तो बड़े किस्से सुने थे भीलों की वफादारी के, तुम तो उसमें से नहीं लगते। मैं आरंभ से ही इस युद्ध के विरुद्ध था। मैंने सरदार से कहा था कि ये लड़ाई मुगलों और राजपूतों की है, हम क्यों लड़े मुगलों से? किंतु सरदार ने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतना पड़ेगा उनको इसके लिए। चलो, इतने बेवकूफों में कोई तो निकला अक्लमंद। अब तुम बताओगे हमें बाहर निकलने का रास्ता। चलो। तरुण काका हमारे साथ ऐसा करेंगे? मैं नहीं मानता बाप जी।
ये होता है हमारा असली शागिर्द। वाह मुल्तान खान वाह, एक दुश्मन को पकड़ के उसके खिलाफ उसको इस्तेमाल करना, उसका ये फन, शाबाश। कमाल का चाल है ना ये मुल्तान खान की, है ना मान सिंह? ये होता है ना सही वक्त पे सही दिमाग इस्तेमाल करने का वक्त। मान सिंह जी, अब तो आप भी अपने लोगों का सर धड़क से अलग कर पाएंगे, अपनी वफादारी दिखाने के लिए सही कर पाएंगे ना? जी शहंशाह। और कितना चलाओगे हमें? बस थोड़ी दूर और, समझो कि पहुंच ही गया। नहीं धर्म काका, नहीं नहीं। क्या हुआ? बाप जी, दारुण काका इन मुगलों को उस स्थान पर ले जा रहे हैं जहां हमारे पुरखों की विशाला धुआं छोड़ने वाली जड़ी बूटी है। इन मुगलों के साथ साथ धर्म काका के भी प्राण चले जाएंगे। बाप जी मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं दारुण, ये समय नहीं है ऐसा कुछ करने का, ये समय नहीं है। मैंने तो चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ तो कहीं नहीं है तुम्हारे बिल। हुजूर, बेवकूफ बना रहा है मैं ये। अंत में तुमको पता चल ही गया ना। ये समय रोने का नहीं है, तेरे दारुण काका के बलिदान को अर्थ प्रदान करने का समय है। ये प्रतिशोध का समय है। ये कैसा जहरीला धुआं है? दम घुट रहा है। हल्दी घाटी के प्रांगण में हम लहू लहू लहरा देंगे। हल्दी घाटी के प्रांगण में हम लहू लहू लहरा देंगे। हम कोल भील हम रक्त ध्वजा फहरा देंगे। हम कोल भील हम ध्वजा फहरा देंगे। ये कहते हैं के सिर पर भैरव रंगभूत चढ़ा, उनके उर का संगर साहस दूना तिगुना चौगुना बड़ा। उर का संगर साहस दूना तिगुना चौगुना बड़ा। उनके उर का संगर साहस दूना तिगुना चौगुना बड़ा। भाभी साहब, चिंता मत कीजिए, अमर सिंह जी वापस आ जाएंगे। हमने भेजा है ना उन्हें ढूंढने के लिए कई लोगों को। जान भूल तो हमसे ही हुई है, पे गुस्सा थे हम पे, तो भी हमें उन्हें रोकना था। अब क्या उत्तर देंगे हम राणा जी को? जो भी हुआ है
आप सच कहेंगे प्रताप से। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी कहाँ है? अमर सिंह जी, हमने कहा अमर सिंह जी कहाँ हैं? कहाँ है अमर सिंह जी? छोटी मां अमर सिंह जी कहाँ है? प्रताप, आपके जाने के बाद अमर सिंह जी बहुत दुखी और उद्विग्न हो गए थे। फूल ने बहुत प्रयास किया उन्हें संभालने का, पर वे संभले नहीं। और वो क्या है प्रताप की फूल की कोई संतान नहीं, तो उन्हें कोई अनुभव नहीं। उनकी भी सीमा है अमर सिंह जी से कुछ कहने की। अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? कहाँ है अमर सिंह जी? अमर सिंह जी, वो क्या फूल अमर सिंह जी कहाँ है? भीलों का युद्ध में साथ देने के लिए निकल गए हैं अश्विन। और आप सबने उन्हें जाने दिया? प्रताप, आज अब के जाने के बाद सारा उत्तरदायित्व फूल ने लिया था। अब हमने तो यही सोचा कि नन्ही सी जान को क्यों हम चारों ओर से भीड़ लगाएं। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि फूल उनका उत्तरदायित्व लेने के लिए असक्षम है। मासा, आप इस समय पे ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? चांद, मान, आप दोनों उनकी बुआसा है ना, तो आप एक बालक का ध्यान नहीं रख सके, उन्हें जाने दिया। राणा जी, इनमें से किसी की कोई भूल नहीं है। जो भी हो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते। बस फूल, बस बस। अजब दे तो बहुत दूर की बात, आप उनकी परछाई बनने योग्य भी नहीं है। अमर सिंह जी का ध्यान रखिएगा, पता नहीं कहाँ होंगे। हम जानते हैं वे कहाँ होंगे, और वैसे भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके दाजीराज अभी भी जीवित हैं। हुजूर, मदद के लिए नई कुमुक को आने में काफी समय लगेगा, और यहाँ के हालात तो आपके सामने ही हैं। हुक्म हो तो कुछ समय के लिए पीछे हट जाएं फिर। गुस्ताख, अपनी जबान को लगाम दे, और एक कदम भी पीछे लिया ना हमने भीलों के सामने, तो कसम खुदा की बादशाह सलामत जान ले लेंगे हमारी। उनके सीधे सवाल होंगे, इतने सिपाही मरवा दिए, कहां तक पहुंचे हल्दी घाटी में, और उन्हें क्या जवाब देंगे हम? अमर सिंह जी, लो
लो जी, मिल गई हमें फतेह की मुहर। सिपाहियों, लो जी, अब तो बिना शक को सुबह तय हो गया कि इस जंग में खुदा हमारे साथ है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो पाक परवरदिगार ने कामयाबी का नया रास्ता खोला है हमारे सामने। इस जंग का सबसे बेशकीमती शख्स प्रताप, चलो वो ना सही, पर उसके बाद की सबसे कीमती चीज, उसका इकलौता बेटा, उसका वारिस, वो चलकर आया हमारे सामने। देखिए, आप जैसे समझ रहे हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। हम आपसे लड़ने नहीं, हम तो आपसे मित्रता करने आए। हे भगवान, अमर सिंह जी तो वही चाल चल रहे हैं जो दारू ने चली थी। वास्तव में, क्योंकि हम तो इस युद्ध को लेकर अपने दाजीराज के साथ बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारे विचार में तो ये आत्मघाती है और ऐसा युद्ध में लड़ाई की जाए, और शत्रुता से तो मित्रता सदा सदा अच्छी ही होती है। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, तो हमें बताओगे कि भील कहां छुपे बैठे हैं? बोलो। अब देखो, दोस्ती ऐसे तो होती नहीं, आपको सबूत देना होगा कि आप हमारे सच्चे दोस्त हो। हमें भीलों को दिखाना होगा, हमारे लिए उन भीलों को उनके छुपे हुए ठिकानों से बाहर निकालना होगा, तभी तो मानेंगे कि आप हमारे सच्चे दोस्त हो। बोलिए। एकदम ठीक। तो ले चलो मैं भीलों के अड्डे पर। हमारा मतलब है कि वो जहां छुपे बैठे हैं, तब करेंगे बाद में दोस्ती की गुफ्तगू साथ में बैठकर। इतनी जल्दी कैसे मान गया ये मुकद? ठीक है, आइए। यदि हम कुछ मुगलों को भी मारने में सफल हो जाते हैं तो भी हमारे लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं होगी। जी चलिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हमने आपसे कहा ना, यहाँ लड़ने नहीं, मित्रता करने आए। आप अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ इस तरह से निभाते हैं दोस्ती? हथियार लेके लग जाए ना, खून निकलता है। ये खेलने के खिलौने नहीं है। हम आपसे वास्तव में कह रहे हैं, हम यहाँ शत्रुता करने नहीं, मित्रता करने आए। खामोश। क्या लगता है आपको कि बार बार आप एक ही चाल में उलझा दोगे हमें? वो पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले भी, जो कि राजपूत भी नहीं है, वो तक इस जंग को जीतने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है, और तुम, प्रताप का खून, हमसे दोस्ती कर लेगा, अपने वालिद के खिलाफ जाकर इस मुल्क से गद्दारी करके हमारा साथ देगा। आपको लगता है कि हम आपकी बात मान लेंगे? यदि इतना ही समझ गए हो तो ये भी समझ लो कि यदि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया ना, तो हमारे दाजीराज तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। वो भी देख लेंगे, लेकिन पहले अपने वालिद को अपनी बेगम, यानी कि तुम्हारी अम्मी, उसके लिए मातम तो मनाने दो, और उसके बाद उन्हें और भी कई मौतों के लिए मातम मनानी है। वक्त ही कहां मिलेगा उन्हें हमारी हड्डी तोड़ने के लिए। भीलो!
बुज़दिलों, जहां कहीं भी छुप के बैठे हो, हमारी बात कान खोल के सुन लो। बहुत सुना है हमने कि भील मेवाड़ के राणाओं के लिए हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। अब अगर अपने कल के राणा को जिंदा देखना चाहते तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना खुदा कसम हम इसे ऐसी मौत देंगे कि सारे मेवाड़ की रूह कांप जाएगी। लाहौल विला कुव्वत, ये किस कदर खामोशी तारी है जहाजपुर में। कोई हरकत भी नजर नहीं आ रही है वहां। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। सुनो, तुम खुद जाओ वहां और वहां के सारे ताजा हालात और वहां की जानकारी हमें फौरन भेजो। जो हुकुम शहंशाह। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। खबर आई है कि महाराणा प्रताप उदयपुर से अपनी फौज के साथ यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं हुजूर। ये है अहद और कसम राजपूत के। मान सिंह जी, आपने तो कहा था कि 13 दिन तक मातम मनाते हैं राजपूत, तो फिर अपना कौल तोड़ के कैसे आ सकता है प्रताप यहाँ? शहंशाह, हमने ही तो उनकी महारानी की हत्या करके उन्हें उनका वचन और परंपरा तोड़ने का कारण और प्रेरणा दी है। शहंशाह, हमने चित्तौड़ के आला फौजी नायब आसिफ खान को खबर भेज दी है। शहंशाह, आसिफ खान बहुत ही खतरनाक और सिपाही जंगजू है और मुझे पूरा यकीन है कि वो बीच रास्ते में ही रोक लेगा प्रताप की बढ़ती बढ़त को। मेरे बहादुर जाबाज सिपाहियों, आज की जंग हमारी कुव्वतों की इम्तिहान की जंग है। ये कोई रोजमर्रा वाली मामूली जंग नहीं है सिपाहियों, ये तो तवारीफ करने वाली जंग। शहंशाह हिंद का हम पे रहम व करम है, जो उन्होंने इस इलाके के सबसे मशहूर और मारूफ रियासत चित्तौड़ और उसका बेहतरीन किला में बख्शा। आज वक्त आ गया है कि हम शहंशाह की दिए हुए तमाम बख्शीशों के बदले अपनी हकीर खिदमत पेश करें। हमें हर हाल में शहंशाह को जल्द से जल्द ये खुशखबरी देनी है कि हमने प्रताप को हल्दी घाट नहीं पहुंचने से पहले ही निपटा दिया। मेरे बहादुर सिपाहियों, आज चित्तौड़ हमारा है। इंशाअल्लाह कल उदयपुर भी होगा हमारे पास। हमें सचमुच में बहुत डर लग रहा है अमर सिंह जी को लेकर। एकलिंग जी, वे सही सलामत मिल जाए राणा जी। यदि अमर सिंह जी को कुछ भी हो गया तो राणा जी की तो क्या बात करें, स्वयं हमारी आत्मा हमें क्षमा नहीं कर पाएंगे। किसी को मुख दिखाने योग्य नहीं रह जाएंगे हम। हमें सचमुच में बहुत डर लग रहा है अमर सिंह जी को लेकर। एकलिंग जी, वे सही सलामत मिल जाए राणा जी। यदि अमर सिंह जी को कुछ भी हो गया तो राणा जी की तो क्या बात करें, स्वयं हमारी आत्मा हमें क्षमा नहीं कर पाएंगे। किसी को मुख दिखाने योग्य नहीं रह जाएंगे हम। भाभी साहब, अमर सिंह जी को कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा। हनुमासा, कम से कम आपको तो दादा भाई के सामने भाभी साहब के विरुद्ध ऐसी व्यंग बातें नहीं करनी चाहिए ना। हमें अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें करना, पर समय देख रही हैं, चारों ओर दुख है, संकट है, युद्ध का समय चल रहा है। अगर ऐसी घड़ी में हम सच नहीं बोलेंगे तो कब सच बोलेंगे? हमने पहले भी युद्ध देखा है और केवल यह सीखा है कि सच कितना भी कड़वा और कितना भी मीठा क्यों ना हो, युद्ध के समय सच बोलना चाहिए। और यह युद्ध हम पर थोपा गया है, आपके दाजीराज ने थोपा है, मारवाड़ नरेश ने थोपा है। ऐसे ही थोड़ी भागे हैं अमर सिंह जी भीलों को बचाने। बड़े संवेदनशील हैं वे। उनके साथ साथ हमने भी आस लगाई थी कि संकट के समय आपके दाजीराज हमारी सहायता करेंगे। सहायता करना तो दूर, वो
हजब देके हत्यारे के साथ जाके हाथ मिलाती है, अकबर के साथ। नहीं नहीं, हमारे दशरथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। पर सच तो यही है भाभी साहब, ऐसा ही किया है उन्होंने। हाँ भाभी साहब, वे तो मुगलों का ही साथ दे रहे हैं ना। असंभव कुछ भी नहीं है फूल, परिस्थितियां बदली जा सकती है। राम सिंह जी को समझाया जा सकता है। कौन करेगा ये काम? राणा पुंजा, हम जानते हैं तुम यहीं कहीं छुपे बैठे हो। सोच लो, हमारे एक इशारे पर ये तमाम भाले मेवाड़ के मुस्तकबिल को नेस्ते नाबूद कर सकते हैं। बाहर निकलो अपने अड्डे से, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हम इसे खत्म कर देंगे। हमने हर तरह से सोचकर देख लिया, अब हमें आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा अगर अमर सिंह जी की जान बचानी है तो। बाप जी, मैं कुछ भीलों को लेकर आत्मसमर्पण कर देता हूँ और आप बची हुई भीलों के साथ छिपे रहिए इस खंडरों में। मुल्तान खान को पता भी नहीं चल पाएगा कि अभी तक कितने भील उसको मारने के लिए छिपे हैं इन खंडरों में। मुल्तान खान जानता है कि भीलों का सरदार मैं हूं। जब तक मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा वो भरोसा नहीं करेगा और वो हमें ढूंढता रहेगा। मेरा उसके सामने जाना आवश्यक है। पर बेटा तुम कुछ भीलों के साथ यहीं छुपे रहो, देखो समय रहते क्या कर सकते हो। पर बाप जी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। चाहता तो मैं भी यही हूं बेटा, पर यह हम भीलों की परीक्षा का समय है। मुझे जाना होगा, मुझे उनके सामने जाना होगा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मुल्तान खान ने राणा प्रताप के इकलौते फर्जंद अमर सिंह को पकड़ लिया है। उन्होंने कहवाया है कि ये सारा खेल चंद लम्हों में खत्म होने वाला है। मुल्तान खान इस वक्त अमर सिंह को लेकर सौदेबाजी कर रहे हैं भीलों के साथ। भीलों ने अगर हमारे खिलाफ सर झुका लिया तो फिर उदयपुर तक पहुंचने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा खत्म। या खुदा, तेरा शुक्र है। क्या बात है मान सिंह जी, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? जवाब दीजिए मान सिंह जी। पहले एक स्त्री की छल से हत्या की और अब एक बच्चे का अपहरण किया गया है, और आप राजपूत से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो इन सब पे खुश हो। इश्क और मुश्क में सब कुछ जायज होता है मान सिंह जी। जीत की ओर बढ़ रहे हैं हम। प्रताप को उसकी औकात दिखाने के लिए कितने बरस बीत गए, कितनी कोशिशें की हमने। हमारी सारी तदबीरें नाकामयाब रही उसकी औकात दिखाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको कमजोर दिखाने के लिए। पर अब सब कुछ ठीक हो रहा है। क्या आपको फख्र महसूस नहीं हो रहा इस बात पे? जवाब दीजिए मान सिंह जी। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं शहंशाह कि जिस प्रकार हमने अजबदे की हत्या करवाई और जिस प्रकार अब बालक अमर सिंह जी का अपहरण करवाया, उसे ठीक और साहसिक माना जा सकता है या नहीं। क्योंकि ये सब बातें हमारे राजपूती मूल्य और मान्यताओं के विरुद्ध जा रही हैं शहंशाह। क्या कहते हैं आपके राजपूती असूल मान सिंह जी वफादारी के बारे में? हमारी आपके प्रति निष्ठा आज भी अडिग है शहंशाह, और हमारा धर्म इन कुकर्मों को सराहने की अनुमति नहीं देता शहंशाह। मजहब की बात मत कीजिए मान सिंह जी, क्योंकि आपका मजहब तो ये भी इजाजत नहीं देता कि किसी का नमक खाओ और उसके साथ नमक हरामी करो। आपके नमक का ही तो उधार चुका रहे हैं शहंशाह, और जब तक हमारे शरीर में एक भी रक्त की बूंद रहेगी, हम आपके नमक का उधार चुकाते रहेंगे शहंशाह। और तेज चेतक, और तेज। हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना है। वहां पहुंचकर हमें भीलों की सुरक्षा करनी है, उनकी सहायता करनी है। चलिए चेतक, और तेज चेतक। हमारे भी अश्वगर
चेतक जैसी गति दिखा पाते तो हम भी पलक झपकते ही वहां पहुंच सकते थे। क्या बात है चेतक, अब अकस्मात रुक क्यों गए? चलिए, हमें वहां पहुंचना है चेतक, चलिए। प्यास लगी होगी सर राणा जी। नहीं भीम सिंह जी, ये प्यास वाली हिंगनाहट नहीं है। अवश्य ही हमसे कुछ कहना चाह रहा है, कोई संकेत देना चाह रहा है, वो संकेत जो हम पिछली बार समझ नहीं पाए और जब देखो हमें खोना पड़ा था। क्या बात है चेतक, क्या कहना चाह रहे हैं आप? स्पष्ट कहिए चेतक। तीन संभालिए। सब अपने अपने ढाले ऊपर उठाएं। जी, ये चित्तौड़ का मुगल किलेदार आसिफ खान है। राणा जी, इनका मार्ग भेद पाना कठिन लग रहा है हमें। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।